मेरा पति कनाडा में था और मेरे साथ बेसहारा लड़कियों से धंधा करवाती। अगर मैं मना करती तो कहती शुक्र करो तुम्हें छोड़ रही हूँ, तो यह सुनकर मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी सास 15 साल की अनाथ बच्ची को घर ले आई और बोली यह सोने की चिड़िया है। लेकिन जैसे ही रात को उसके कमरे में कोई आदमी जाता तो वह उल्टे पांव भाग आता। एक दिन मेरी सास ने एक आदमी से वजह पूछी तो कहने लगी खुद जाकर देख लो। मेरी सास अंदर गई तो फौरन भागती हुई बाहर आई, क्योंकि वह लड़की तो आज फिर से मेरे साथ एक बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 4 महीने में वह 5वीं लड़की थी जो मेरी सास घर आई थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह आखिर मेरा पति कनाडा में ऐसा भी क्या कमाता था जो मेरी सास हर 20-25 दिन बाद अनाथ आश्रम से बेसहारा लड़की उठा ले आती थी और कहती थी अनुसार डॉन पैसे भेजता है, बहू हम दोनों का खर्चा ही क्या है। अनुसार इतना सारा पैसा तो भेजता है, लेकिन हम दोनों का खर्चा ही क्या है। हम दोनों ही लोग तो हम दोनों का कौन सा इतना खर्च है। अच्छा यह जो हर बच्चियां भी कुछ निवाले खा लेंगी, बात कुछ ना वालों नहीं थी। मैं बस इन देखती रही कि लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पति तो घर से दूर धक्के खाने गया था, नौकरी करता था, पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि पीछे उनके उन और मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। और यहाँ मेरी सास तो 2 हाथों से पैसा लुटा रही थी। मैं अपने सास पति की जुदाई सह रही थी। मेरा दिल जलकर खाक हो गया था अपनी सास की मेहरबानी तबीयत पर, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था माँ से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुनना। जब भी वह मुझे फ़ोन करते हमारा सारा समय शिकवे शिकायत में ही गुजर जाता था। यही कहती कि माँ जी को पैसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके, आप भी जल्द वापस आ सकें। मैं कब तक जुदाई का गम सहती रहूँगी। मेरे शादी को 5 महीने ही हुए थे। मेरे और अनुसार की संगत बस 1 ही महीने की गई थी। उसकी कंपनी की छुट्टी खत्म हो गई और वापस वह कनाडा चले गए। मैं यहाँ अकेलेपन सह रही थी। जितना भी मैं बचत करने की कोशिश करती, माँ जी अनुराग से मेरी शिकायतें करने लगती। तेरी पत्नी कंजूसी कर रही थी, इसलिए मुझे खर्च के पैसे अलग से भेजा कर। तेरी पत्नी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अनुसार मुझे पर भड़कने लगते और मैं सारी मेहनत अपनी माँ के लिए ही कर रहा हूँ, तुम क्यों रोकने वाली होती हो। इससे यह कहती थी अगर आपको वहाँ मेहनत करके पैसा ही कमाना था तो मुझसे शादी क्यों की। अब औरतों की तरह मेरी भी ख्वाहिश की थी मेरा पति अब मेरे साथ रहे, मगर माँ जी जीने जाने कैसे माँ थी। उन्हें जरा भी परवाह न थी कि बेटा मेरा कहाँ रह रहा है और कहीं नहीं। हमारा घर में कोई बहुत बड़ा सा न था, 4 कमरे थे। एक कमरा माँ जी के पास और था, एक कमरा मेरे पास, और कमरे में बेसहारा लड़कियां भी रहती थी। एक कमरा खाली था और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता था। मैंने आज तक कभी उस कमरे को नहीं देखा था। शादी के बाद जब मैं पहली रात सास से पूछा तो उस कमरे में क्यों ताला लगा रहता है, तो कहने लगी इसमें मेरा सामान है, यह ऐसे ही लॉक रहेगा, इसमें भूल कर भी कमरे में जाने का सोचना भी मत। कड़क अंदाज में उन्होंने कहा था। मुझे इस वक्त अब उनका लहजा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा भी क्या खजाना छुपा कर रखा है कि वह इस तरह का व्यवहार कर रही है। मुझे तक समझ में नहीं आ रहा था कि तभी तो उनका व्यवहार मुझे इतना मेहरबान होता। उन्हें लगता था कि वह मेरी सगी माँ है, मुझे गले लगाती, प्यार करती और कभी ऐसा रूखापन और अजनबी सा लगता जैसे हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान हैं। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी सास मुझे यह कहकर गई कि वह काम से जा रही है और वहीं पास वाली अनाथ आश्रम से एक लड़की ले आई जो 18-17 साल की थी, जो बहुत डरी सहमी से। पहले तो मुझे वह लगा कि एकदम से वह समझी हुई घर की नौकरानी है लेकर आई हैं। मैंने माँ जी से कहा कि नौकरानी की ज़रूरत क्या थी, हम दोनों लोग ही तो हैं घर पर होते हैं, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। माँ जी ने मेरी बात सुनकर उन्होंने बस लड़की को अपने साथ लगाया और कहने लगी कि वह इसको बेटी बनाकर लाई है, यह बेसहारा लड़की है। यह सुनकर मैं
एकदम से चकाचौंध हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, या तो पुण्य का काम है। लेकिन माँ जी ने तो सिलसिले का शुरू कर दिया था। हर 25 बार एक लड़कियां लाई और कहने लगी कि वह बेसहारा है। वह लड़की 17-18 साल की होती है। मुझे अब उनकी यह सब हरकतें बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें भला ही कहना था तो अनाथ आश्रम में कुछ पैसे दे देती। लड़कियां अपने घर लाने की क्या मतलब था। फिर दूसरी अजीब बात यह थी कि वो लड़कियां ज़्यादा समय तक कमरे में ही गुजारती थी, मुझसे बात न करती थी। उनका ख्याल भी मुझे, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। बाकी के अपने काम को खुद करती थी। आज भी मैं अनुसार के शिकायत की। माँ जी के माथे पर बल पड़ गए हैं। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, तभी उन्होंने मेरे हाथ से पराठे छीन लिया और कहने लगी, रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। मुझे पर और मेरी लड़कियों पर ऐसा मत कहो। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों पर इतना दम है कि मैं खुद काम कर सकूं। मैं समझ गई कि अनुसार ने ही इन्हें समझाने की कोशिश की होगी और हर बार की तरह बात को समझाने की वजह ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैंने कहा कि माँ जी, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं। आप 5 लड़कियों को अनाथ आश्रम से लेकर आए हैं। हमारे घर में कहाँ इतनी जगह है कि हम 5 लड़कियों को रखकर उनके खर्च उठा सके। लेकिन वह मेरी कहाँ सुनती थी। कहने लगी, वह मेरा मसला है। आज के बाद अपने पति की कमाई अपने पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। इस वक्त वह गुस्से में थी, इसलिए मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की थी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन यह बात तक कायम नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद ही उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे सर में अब दर्द सा रहने लगा। मैं रात को जब खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे कुछ गहरी नींद आती और जब सुबह उठती तो मेरे सर में दर्द सा रहने लगता है। मैं परेशान होकर रह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सर क्यों हर वक्त चकराया रहता है। मैं दिन भर की नींद में ही रहने लगी। एक रात मैंने खाना नहीं खाया और ना ही दूध पिया। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ उस रात को हुआ वह मेरे लिए यकीन से काबिल नहीं था। रात के 3 बजे मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। इतनी तेज थी कि मैं अपने नींद से जाग चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि आवाज़ से मेरे कमरे में बराबर वाले कमरे से आ रही थी, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। वह कमरा मेरे कमरे के बराबर में ही था। मुझे हैरत से हुई कि कौन इस वक्त रो सकता है। मैं अपने बेड पर उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन मुझे तेज झटका तब लगा जब दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने कमरे से दरवाज़ा का हैंडल घुमाई तो दरवाज़ा नहीं खुला। मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। यह देखकर तो मैं हैरत का शिकार बन गई कि मेरे कमरे का लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। मैं दोबारा जाकर अपने बेड पर लेट गई और यह सोचने लगी कि यह क्या सिलसिला है। इस वक्त कौन सी लड़की उस कमरे में रो रही है जहां आज तक माँ की किसी को भी जाने नहीं दिया। मेरे कमरे में बस एक ही खिड़की थी जो कि आंगन में खुली थी। खिड़की पर लोहे के जाल लगे हुए थे। खिड़की खोली, पूरा आंगन अंधेरा में डूबा हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कमरे को बाहर से बंद क्यों किया गया था। हमारे घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि गेट के अंदर आते ही एक बड़ा सा ओपन आंगन था। उसके बाद अंदर ग्राउंड था। दरवाज़ा आता है। कमरा अंदर ग्राउंड में ही बने हुए थे, लेकिन उसकी खिड़कियां आंगन में बनी हुई थीं। मेरा तभी दिमाग इस वक्त बात पर उलझा हुआ था कि माँ जी ने मेरा दरवाज़ा क्यों बंद किया और माँ जी की लाई हुई लड़कियां में से कौन सी लड़की को माँ जी ने इस कमरे में बंद कर रखा था और क्यों, जबकि मैंने माँ जी को कभी भी उन लड़कियों के सख्त व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। मैं अभी नहीं सोच सकती थी कि उन लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ होगा और उनमें से एक लड़की उस कमरे में जाकर सो रही हो, क्योंकि उसे कमरे पर ताला लगा रहता है और चाबी माँ जी के पास होती थी। मतलब माँ जी ने उसे उस कमरे में ही उस लड़कियों को भेजा होगा। लेकिन क्यों उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था। पहली बार मैंने यह भी सोचा कि आखिर उस कमरे में क्या था। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आंगन की लाइट जली थी। सामने में जो कुछ मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। एक काफ़ी
था। जो कुछ भी मैं देख चुकी थी मुझे लगा कि वह एक भयानक सपना है। ऐसा हो सकता है कि मेरे घर पर ऐसा घिनौना कैसे खेल खेला जा रहा था। मेरा इस वक्त के हालात की काटो तो खून न निकले। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि मेरे जैसा मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा मेरे दिमाग में आंधियाँ चलने लगी हैं। मेरे दिल की यह हालत थी कि शायद आज फट फट जाएगा मेरा सर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा इटली में काम करते थे। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को भी इटली ले गए थे। इस वक्त मेरा इस शहर में कोई ना था और ना ही मेरे माँ बाप यहाँ आ सकते थे। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। पूरी रात मेरी आंखों में फटी की फटी रह गई थी। सुबह मेरा दरवाज़ा की कड़ी खुल गई थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां माँ जी के समेत नाश्ता कर रही थीं। बड़ी हैरत हुई थी कि किसी भी लड़की के चेहरे पर बीती हुई रात के कोई आसान नहीं आ रहा था। मैंने अब ध्यान से देना शुरू कर दिया था। वह लड़की उदास और चुप ही रहती थी। बस खाते वक्त ही ग्राउंड में आया करती थी। उसके बाद वह अपने कमरे में ही रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं यह सोच रही थी कि क्या करूं। अब मैं रात को मेरा कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा। रात जब मैं किचन में खाना बना रही थी, बाहर आए तो माँ जी फ़ौरन किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पे खड़ी होकर देखने लगी कि मेरी सास ने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और बाकी के खानों में एक पुड़िया मिला दी। जब यह देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे रात को खाना खाने से गहरी नींद क्यों आती थी। मेरी सास किस तरह की औरत है, इसका मतलब यह साफ था कि नशे वाला खाना मैं नहीं, पूरी लड़कियां भी खा रही थी। मैं वापस अपने कमरे में पलटकर चली गई थी। मैं पहले तो सोचा कि अनुसार को फ़ोन करके सब कुछ बता दूं। फिर यह डर सताने लगा कि पहली बात तो अनुसार मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और दूसरा डर था कि अनुसार ने अगर माँ जी से यह बात कह दी तो न जाने औरत मेरे साथ क्या सलूट करेगी। क्या पता मुझे जहर देकर मार ही डाले। फिर जो काम मेरी सास कर सकती थी इसका ठीक ठाक अंदाज मुझे इन लड़कियों से पूछ कर ही हो सकता था, क्योंकि कभी कभी आंखों देखी भी झूठ हो सकती थी। मैंने यह सोचा कि क्यों ना मैं अगले दिन ही दोपहर को जब माँ सो जाएगी तो इन लड़कियों से पूछने की कोशिश करूं कि आखिर मेरी सास इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं आज तक का रात का खाना भी नहीं खाया था और रात फिर से मुझे बराबर वाले कमरे में सोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कमरे में ऐसा कुछ था कि जिसमें मैं बराबर वाले कमरे में होने वाले काम को नहीं देख पा सकती थी और उसकी सच्चाई को जान भी नहीं सकती थी। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की बातों की आवाज़ भी आ रही थी। वह लड़की रो रो कर अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रही थी। यही कह रही थी कि उसके साथ जुल्म मत करो, भगवान की लाठी में आवाज़ होती है, मजलूम की आसमानों में चीरती हुई ऊपर जाती है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। उस लड़की की बात मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी सब जवाब दे गया। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और बहुत ज़ोर से बजाना। आखिर माँ जी को मेरा दरवाज़ा खोलना पड़ा। वह सामने खड़ी थी, मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी, क्योंकि अपनी तरफ से वह मुझे नशे वाला खाना खिला चुकी थी। उसकी नज़र में मैं सो चुकी थी। मैंने माँ जी को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। मैंने अपना बराबर वाला कमरा ठकठकाना शुरू कर दिया कि मुझे उसे कमरे से पीछे करने लगी, लेकिन मुझे इस लड़कियों को हर हाल में बचाना था। मैंने वह दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार अंदर जो इंसान था उसने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास को घूर घूर कर देखने लगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है, मैं आज तक मुँह मांगी कीमत चुकाई है। मैंने उस इंसान से कहा कि चलो मेरे घर से बाहर निकलो वरना पुलिस को बुला लूँगी। मेरी धमकी पर वह साइड एकदम डर गया था, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सास को बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया। मैं कमरे में गई, उन
बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। मुझे देखकर मेरे गले लग गई और कहने लगी, शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली। भगवान के लिए हमें इस औरत से और इसके जुल्म से बचा लो। यह रोज़ यहाँ नए से नए मर्द बुलाती है और हमारी रात को सौदा करती है। पता नहीं हमें कौन से नशे वाला खाना खिलाती है। आज इसमें भी खाना नहीं खाया था, इसलिए होश में थी। मेरी सास ने मुझे पूरी तरह से पीछे से धक्का दिया, फिर मुझे चोटी से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर मेरा कमरा बंद कर दिया। अब मुझे बाहर से उन लड़कियों को चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। शायद मेरी सास उन्हें मार रही थी। मैंने अपना दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। रात में सुबह हो गई, सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं बहुत परेशान सी होकर रह गई। मैं भूखी प्यासी एकदम बेहाल होने लगी थी। कई बार मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बजाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मेरी भूख और प्यास के मारे मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। मेरे कमरे में मेरा फ़ोन भी गायब था। शायद जब मैं रो रो कर सो चुकी थी, तब मेरी सास ने मेरा फ़ोन उठा ले गई थी कि कहीं मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुला ना सकूं। रात तक मुझे यह लग रहा था कि अगर अब कुछ खाने को ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अपनी सास के साथ 3 आदमियों को देखकर मेरे तो होश भी उड़ गए थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं अपनी बेड पर पीछे हटकर बिल्कुल कोने में बैठ गई। मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मेरी सास ने एक आदमी का इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई। वह आदमी अपनी हवस पूरी मुस्कुराहट भरी अपने चेहरे पर सजा मेरे पास आकर बैठा तो मैं रोने लगी कि मेरे पास मत आना, लेकिन मेरी सास उससे कहने लगी, बहुत शौक है इस औरत को मुझे उलझने का, हटाओ इसका पल्लू, मैं देखती हूँ कि अपना बचाव कैसे कर सकती है। इन शब्दों को तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं फौरन बेड पर उठी और अपने कपड़े कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन एक ही आदमी मेरे पास खड़ा था। आ गया। मेरी सास उनके साथ हंसने लगी कि इस आदमी ने मेरे गले से पल्लू उतार कर दूर फेंका तो मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। आज इस कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। मैं जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिया और उनके पैरों में ही मेरी इज्जत को बर्बाद न करे। मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे चोटी पकड़कर खड़ा किया और मैं दर्द से तड़प कर रह गई थी। फिर वह आंखें बरसती हुई बोली कि आइंदा अगर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अपने इज्जत से हाथ धो जाएगी। यह कहकर मेरी सास ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं ज़मीन पर जाकर गिर गई। फिर वह उनके साथ आए आदमियों के साथ मेरे कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। मेरा फ़ोन अब मेरे सास के पास था। अब मैं बिल्कुल चुप सी होकर रह गई थी, क्योंकि यह सब मेरे बस से बाहर था। हमारे घर अब रोज़ अजनबी आदमी आना जाना लगा रहने लगा था। उन लड़कियों की सिसकियां मैं हर रात सुनती थी, लेकिन मैं खुद परेशान होकर रह गई थी। मेरा दिल उनकी बेबसी और जुल्म पर आंसू बहाता था, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन उसमें से एक लड़की मर गई थी। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। वह इस नरक वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उस दिन बाकी लड़कियों के साथ मैं भी बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन मेरी सास ऐसी पत्थर दिल औरत थी कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया था और मुझे उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी, ऐसी ज़िंदगी से मौत तो बेहतर है। हम तो पहले से ही बेसहारा और अनाथ हैं। हमारी अच्छाई और भलाई करने का यह औरत हमें अनाथ आश्रम से बेटी बनाकर लाई थी और यहाँ हमसे धंधा करवाती है। इसके बाद जिस बात का राज उस लड़की ने मुझे पर खोला तो वह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। वह कहने लगी, इसका बेटा बाहर मुल्क में नहीं है बल्कि यहीं काम करता है। यह औरत पहले भी कई लड़कियों को बाहरी मुल्क भेज चुकी है, हमें भी भेजना चाहती है। मेरा दिल ऐसे ही धड़क धड़क कर रह गया था। मैं भूल गई थी कि मेरे बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घराने में करवाई थी। बस यही कि लड़का कनाडा में कमाई करता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाप ने भी
इन लोगों को बाहरी इज्जत देखी थी। लड़का कनाडा में अच्छी नौकरी करता है, शादी के बाद लड़की को आराम मिलेगा। माँ अच्छी औरत है, अकेले यहाँ रहती है, बड़े ज़्यादा ससुराल का झंझट नहीं है। शादी से पहले शायद माँ बाप यही देखते थे कि काश कि लोग अच्छे तरह से जांच पड़ताल करवाएं। आपकी अपनी बेटी कोई मामूली सी चीज़ नहीं होती है, ऐसी आंख बंद करके दूसरों के हवाले कर दिया जाए। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कसूरवार समझाऊं, कहाँ जाऊं। इन्हीं दिनों में मैं 15-16 साल की लड़की को अपने साथ बेटी बनाकर ले आई। उसे देखकर तो मुझे कुछ उस पर तरस आने लगा, और कैसे जिस्म फरोशी की अब इस दर्द से गुजर सकती थी। वह तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आदमी जब उसके साथ कमरे में जाता तो वो कुछ देर बाद ही घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल आ जाता और घर में ही भाग जाता। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। कमरे में मर्द तो इतना घबराकर बाहर क्यों निकलता है। ऐसे किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो मर्द अंदर कमरे में जाता, भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता और बाहर भाग जाता और दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। मेरी सास के 2 ग्राहकों को टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने उस आदमी से पूछा तो वह लड़की के कमरे से बाहर आया तो वह भागने की जल्दी से कर रहा था। सास मेरी कहने लगी, तुम कमरे से भाग क्यों रहे हो। वो कहने लगे कि जाकर खुद देख लो, और वह आदमी चला गया। मेरी सास उस कमरे में गई तो कुछ देर बाद उसकी चीखें सुनाई दे रही थी और रोने पीटने लगी, बेहोश हो गई। जब वह कमरे में गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लड़की बड़े आराम से बैठी हुई थी। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रही हो कि वह लोग भाग जाते हैं, वह कहने लगी कि जब भी कोई मर्द उसकी इज्जत में से खेलने आता है तो वह रोज तेज आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर देती थी, और उसकी तबीयत अजीब सी होने लगती थी कि वह कमरे से रुक नहीं सकते थे, इसलिए भाग जाते थे। गीता के पाठ में इतनी ऐसी ताकत होती है। मैं इस औरत के सामने अब गीता का पाठ पढ़ने की कोशिश तो वह यह औरत चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। मुझे पता है कि भगवान के सामने कोई गुनाहगार था, यही नहीं हो सकता। जब मेरे दिल में भगवान है, मेरी जुबान पर गीता का पाठ है, तो फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं 15 साल की लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई। इसका भगवान पर विश्वास इतनी कम उम्र में कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश न आया और वह मर गई। अनुसार वापस आए तो मैं उनसे तलाक ले ली और अपने माँ बाप के पास इटली चली गई। जब भी मंदिर जाती तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा घूमने लगता। बस 15 साल की लड़की का भगवान पर विश्वास बहुत ही मजबूत था। उसे लगता था कि गीता का पाठ उसकी रक्षा करेगा, और ऐसा ही हुआ। बेशक गीता के पाठ में बड़ी ताकत, काश कि भगवान हमारे दिलों में उन पर विश्वास उतना ही मजबूत कर दें कि हमारे सारे मामले हल हो जाएं। लेकिन हम आपसे परेशानियों को हल करवाने के लिए दूसरों को सहारा लेते हैं। भगवान पर विश्वास जरूरी है, एक भगवान ही जो हमारी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तब से आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार भरा धन्यवाद।